आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और आपने देखा था कि वहाँ पर हमने एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू के बारे में स्टडी किया, स्टैक बेस्ड सीपीयू के बारे में स्टडी किया। नाउ हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाते थे। अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आती थी तो मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता था, प्रोग्राम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता था। स्टैक बेस्ड में हमें एडवांटेज मिला कि हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को भी ईजिली रन करा सकते थे। नाउ आजकल के जितने भी आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन सब के इनसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है सीपीयू का, वो जनरल रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के बिहाफ पर यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज़ किया गया और इस टाइप के सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। एक्यूमुलेटर यूनिट, जैसा कि आजकल के जितने भी हमारे सीपीयू हैं उनमें कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट और आपने देखा होगा जहाँ पे रजिस्टर यूनिट होती है वहाँ पर इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारे पास में एक्यूमुलेटर के लिए स्पेस दिया गया और दूसरा हमारे पास में जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए स्पेस दिया गया। तो यहाँ पर जो भी फंक्शनिंग की गई, जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आया, वहाँ पर हम 2 to 3 एड्रेस फील्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में मोर रजिस्टर्स हैं। अगर मोर रजिस्टर सीपीयू के पास में होंगे तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी और सिस्टम परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो हमारा एक तो ओपी कोड हो गया जो कि स्पेसिफाई करेगा कि किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दूसरा हमारे पास में एड्रेस फील्ड होती है। तो अगर हम बात करें इस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की तो यहाँ पर 2 से लेके 3 एड्रेस फील्ड का हम यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट in this type of CPU organization we can use 2 or 3 address fields in an instruction. Now students, अब इसके हमारे लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या और स्पेसिफिकेशंस हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी एड्रेस फील्ड होती है उसमें हम जनरल रजिस्टर्स और एक मेमोरी वर्ड का यूज करते हैं। ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई ए जनरल रजिस्टर और ए मेमोरी वर्ड। यहाँ पर जो भी एड्रेस फील्ड होगी, अगर आपने 2 एड्रेस फील्ड ली हैं, 1 एड्रेस फील्ड, सेकंड एड्रेस फील्ड, तो यहाँ पर जो भी एड्रेस फील्ड होगी वो आपके एक मेमोरी वर्ड को स्पेसिफाई करेगी या फिर एक जनरल रजिस्टर को स्पेसिफाई करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अगर हमारे पास में ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं तो वी कैन से डैट हम वहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं और जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो वी कैन से डैट इफ वी यूज मैनी रजिस्टर फॉर हैवीली यूज्ड वेरिएबल्स एंड फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वी वुड ईजिली अवॉइड मेमोरी रेफरेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमें मेमोरी एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एड्रेस फील्ड आएंगी, तो आपको ज़्यादा मेमोरी रेफरेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उतना ही हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो वी कैन से डैट इससे क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंक्रीज हो जाता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है और प्रोग्राम का साइज क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा MULT, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें कि हम
3 रजिस्टर्स की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर रहे हैं। अब इस अर्थमेटिक जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, मल्टीप्लाई रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर 3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R1 R2 मल्टीप्लाई R3। ये हमारी 3 एड्रेस फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों रजिस्टर्स को अलग अलग स्पेसिफाई किया है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद में आउटपुट आपका आके यहाँ पर सेव होगा। नाउ इस जो हमारी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी 3 फील्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, इसको आप 2 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शंस में भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लाई R1 एंड R2। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो आपका सोर्स रजिस्टर की तरह है। जैसे R1 R2 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है और यहाँ पर वैल्यू 3 है, तो दिस इज अवर सोर्स एंड दिस इज ऑल्सो अवर डेस्टिनेशन। इट मीन्स R2 को R1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और R1 के इनसाइड ही इसका आपका क्या होगा, रजिस्टर सेव, रिजल्ट आपका इसमें सेव होगा, आउटपुट आपका इसमें सेव होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारी 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन थी उसका जो बेसिक मीनिंग है वो इस तरीके का है कि R1 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाउ वी कैन से दैट इफ वी यूज लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर वी विल गेट शॉर्ट प्रोग्राम विद लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस। अगर हम ज़्यादा रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोग्राम का साइज उतना ही छोटा हो जाएगा और हमें लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। IBM 360 PDP 11 ये जो हमारे प्रोसेसर्स थे, इनके इनसाइड जो CPU ऑर्गेनाइजेशन था वो आपका रजिस्टर बेस था। अब हम देखते हैं कि अब देखिए इसमें हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर हमारे पास में ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं तो CPU की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड, ज़्यादा रजिस्टर्स हमारे पास में हैं तो हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसका जो यूज़ है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट, अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 2 + 3 - 1, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा इसको CPU के जो इनसाइड रजिस्टर्स होंगे उसमें ही कैलकुलेट करके सेव किया जाएगा। एडवांटेज है वो हमें मेमोरी स्पेस का एडवांटेज। यहाँ पर वी कैन से दैट लेस मेमोरी स्पेस इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम। यहाँ पर अगर हम मोर रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं तो हम मेन मेमोरी जो होती है उसका कम स्पेस यूज़ होता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए। सो वी कैन से दैट इन दिस द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन ए कॉम्पैक्ट वे, वी कैन ईजिली राइट इंस्ट्रक्शन इन ए शॉर्ट वे। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, देखिए अगर हमारे पास में ज़्यादा रजिस्टर्स हैं और हम उन रजिस्टर्स में वैल्यू सेव कर रहे हैं तो CPU को इसका ध्यान रखना होगा कि अननेसेसरी रजिस्टर का यूज़ ना हो। अननेसेसरी रजिस्टर्स का यूज़ होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उतना ही बिग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो रिजल्ट की टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी, रिजल्ट हमारे पास में थोड़ा सा देर में आएगा। नाउ ये जितने भी हमारे CPU होते हैं, दीज CPUs आर वेरी कॉस्टली बिकॉज इसमें हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी CPU को डेवलप करने के लिए। और ये जो CPUs होते हैं आपके रजिस्टर बेस्ड CPU जो होते हैं, ये आपके मोस्ट कॉस्टली लैपटॉप्स जैसे कि गेमिंग लैपटॉप्स, इनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा रजिस्टर मेमोरी, दूसरा है हमारा रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, CPU के पास में लेस रजिस्टर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू रजिस्टर रेफरेंस में। यहाँ पर रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर में CPU के पास में ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारे रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस है और जो हमारा रजिस्टर रेफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 2 सोर्स हैं। पहला जो सोर्स है वो हमेशा आपका रजिस्टर में ही प्लेस किया जाएगा और जो हमारे पास में दूसरा सोर्स है उसको या तो हम रजिस्टर में सेव करेंगे या फिर हम मेमोरी में सेव करेंगे। अगर हम यहाँ पर मेमोरी की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात ये है कि हम यहाँ पे मेन मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी कैन से दैट इन दिस
2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विल बी यूज। यहाँ पर हमारे पास में 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा और ये जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ये आपका रजिस्टर मेमोरी से कंपैटिबल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है रजिस्टर रेफरेंस। नाउ यहाँ पर बेसिकली हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एक तो आर्किटेक्चर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और एक हमारे पास में 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो जहाँ पे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पे सीधी सी बात है सीपीयू के पास में लेस रजिस्टर्स होंगे और जहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पर सीपीयू के पास में ज़्यादा रजिस्टर्स होंगे। नाउ इन दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ALU ऑपरेशन होगा, जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन करते हैं, वो आपका रजिस्टर डाटा में परफॉर्म होगा। वी कैन से दैट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ALU ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ओनली ऑन ए रजिस्टर डाटा। इट मीन्स कि रजिस्टर डाटा में ही आपको ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, आप यहाँ पर मेमोरी की हेल्प नहीं लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ऑपरेंड्स हैं। सपोज हमारे पास में 2 ऑपरेंड्स हैं, एक हमारे पास में OP1 है, एक हमारे पास में OP2 है। हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। R1 में आपने ऑपरेंड 1 सेव किया, R2 में आपने ऑपरेंड 2 सेव किया, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा आपका वो इस तरीके से आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास में R1 है, R1 के इनसाइड आपने R2 मल्टीप्लाई R3 किया। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो एडिशन ऑपरेशन में R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस होता है वहाँ पे रजिस्टर और सेकंड ऑपरेंड रजिस्टर या मेमोरी में जाके सेव होता है, और जो हमारा रजिस्टर रेफरेंस होता है उसमें हम केवल रजिस्टर्स का ही यूज़ करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।